1977 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की आहट तेज हो चुकी थी, लेकिन इस युद्ध की असली कहानी सरहद पर नहीं बल्कि परछाइयों में लिखी जा रही थी। एक ऐसी जगह जहां हर आवाज धीमी थी और हर गलती देश के भविष्य को बदल सकती थी। ये कोई सामान्य बातचीत नहीं थी, ये एक पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का खाका था। एक ऐसा प्लान जो अगर सफल होता तो भारत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। रॉ के अफसरों को समझ आ गया, ये जानकारी सीधे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये एक आने वाले तूफान का संकेत था। लेकिन कहानी यहीं से बदलने लगती है। उस समय भारत की स्थिति बेहद नाजुक थी। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे और लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। हर फैसला बहुत सोच समझकर लेना जरूरी था। ऐसे में हर इंटेलिजेंस इनपुट को वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि एक गलत कदम युद्ध को और भड़का सकता था। रॉ की टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, हर डिटेल के साथ, हर संभावना को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जब ये रिपोर्ट ऊपर पहुंची तो वहाँ एक सवाल खड़ा हो गया, क्या ये जानकारी पूरी तरह रिलायबल है? कुछ अधिकारियों को लगा ये शायद एक ट्रैप हो सकता है, दुश्मन की तरफ से जानबूझकर फैलाया गया मिस इन्फॉर्मेशन। क्रिटिकल मोमेंट आया, वार्निंग को एक्शन में नहीं बदला जाएगा। दिन बीतते गए, सीमा पर तनाव बढ़ता गया। फिर एक सुबह वो हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री मूवमेंट्स शुरू हो गई, ठीक उन्हीं इलाकों में जिनका जिक्र मैसेज में था। मिलिट्री मूवमेंट्स शुरू ठीक उन्हीं इलाकों में जिनका जिक्र मैसेज में था। ये सिर्फ टेक्टिकल चैलेंज नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन चुका था। वो एक सच्ची चेतावनी थी जिसे समय पर गंभीरता से नहीं लिया गया। रॉ के अफसर जो उस इंटरसेप्शन में शामिल थे, अब एक भारी बोझ के साथ काम कर रहे थे। उनके सामने बार बार वही सवाल आ रहा था। भारतीय सेना ने हालात को संभालना शुरू किया, अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव किए, ग्राउंड इंटेलिजेंस को और मजबूत किया गया। और इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी नहीं होती, वो समय के साथ जुड़ी होती है, और कभी-कभी सिर्फ कुछ घंटों की देरी इतिहास की दिशा